कल्पना कीजिए, अनंत अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक नीला ग्रह, आज हम जिसे पृथ्वी कहते हैं। लेकिन हमेशा से यह धरती ऐसी नहीं थी। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म एक जलते हुए, धधकते हुए गोले के रूप में हुआ। चारों ओर लावा था, ज्वालामुखी थे और जहरीली गैसों से भरा वातावरण। उस समय न हवा सांस लेने लायक थी, न पानी पीने लायक, और न ही जीवन की कोई संभावना। लाखों वर्षों तक ये ग्रह धीरे धीरे ठंडा होता रहा। आसमान में बादल बने और फिर ऐसी बारिश शुरू हुई जो सालों नहीं, हजारों वर्षों तक लगातार होती रही। इन्हीं बारिशों से समुद्र बने और इन्हीं समुद्रों की गहराइयों में करीब 3.8 से 3.5 अरब साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे हम आज जीवन की शुरुआत कहते हैं। रसायनों की जटिल प्रतिक्रियाओं से एक बेहद साधारण जीव बना, एक कोशिकीय जीव। उसके पास न दिमाग था, न आंखें, न भावनाएं, लेकिन उसके पास एक शक्ति थी, खुद की प्रतिकृति बनाने की क्षमता। यहीं से धरती पर जीवन की कहानी शुरू हुई। करोड़ों वर्षों तक जीवन सिर्फ पानी तक सीमित रहा। धीरे धीरे ये जीव अधिक जटिल होते गए, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बने। फिर समुद्रों में मछलियां विकसित हुईं। कुछ मछलियां पानी से बाहर आने लगीं। उनसे उभयचर बने, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। फिर सरीसृप आए और अंत में स्तनधारी जीव। धरती पर जीवन लगातार बदल रहा था, लेकिन फिर आया एक ऐसा क्षण जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। आसमान धुएं और धूल से भर गया। सूरज की रोशनी रुक गई। तापमान गिर गया। डायनासोर, जो करीब 16 करोड़ सालों से धरती पर राज कर रहे थे, धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और तभी छोटे, तेज और अनुकूलनशील स्तनधारियों को फैलने का अवसर मिला। इन्हीं स्तनधारियों में से आगे चलकर विकसित हुए प्राइमेट्स, जिनसे बंदर, चिंपांजी और इंसान के पूर्वज बने। लेकिन इंसान अचानक पैदा नहीं हुआ। इंसान बनने की प्रक्रिया लाखों साल लंबी थी। करीब 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में एक निर्णायक परिवर्तन हुआ। धरती की जलवायु बदलने लगी। जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह घास के खुले मैदान, सवाना फैलने लगे। पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वज अब नीचे उतरने को मजबूर हुए। जमीन पर जीवन कठिन था। खुले मैदानों में शिकारी हर ओर थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें खुद को बदलना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ मानव विकास का सबसे बड़ा कदम, दो पैरों पर चलना। साहेलेंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस जैसे शुरुआती होमिनिन पूरी तरह इंसान नहीं थे, लेकिन वे खड़े होकर चलने लगे थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि हाथ आजाद हो गए, और यही आजादी भविष्य में औजार बनाने, संकेत देने और दुनिया बदलने की वजह बनी। करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस जैसे जीव आए। लूसी इसी प्रजाति की थी। वे दो पैरों पर चलते थे, लेकिन उनका दिमाग अभी छोटा था। फिर करीब 25 लाख साल पहले आया होमो हबिलिस, यानी हैंडीमैन। इसने पहली बार पत्थरों को सोच समझकर औजार में बदला। यह केवल शिकार का साधन नहीं था, यह था समस्या को समझने और उसका हल निकालने का संकेत। दिमाग का आकार बढ़ने लगा। फिर आया मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस धरती पर आया। यह पहला ऐसा इंसान था जो पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलता था। और यही वह प्रजाति थी जिसने आग पर काबू पाया। आग ने इंसान की जिंदगी बदल दी। अब खाना पकाया जा सकता था। पका हुआ भोजन ज्यादा ऊर्जा देता था, कम समय में पचता था। यही ऊर्जा दिमाग के विकास में लगी। आग ने रात को रोशनी दी, ठंड से बचाया और जंगली जानवरों को दूर रखा। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकला, एशिया पहुंचा, यूरोप पहुंचा। इंसान अब एक महाद्वीप तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ मानव विकास की कई शाखाएं बनी। यूरोप और पश्चिम एशिया में निएंडरथाल्स रहे। वे मजबूत थे, ठंड के अनुकूल थे, औजार बनाते थे और मृतकों को दफनाते थे। ये संस्कृति की शुरुआत थी। लेकिन करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज होमो सेपियंस का जन्म हुआ। हमारी ताकत हमारी मांसपेशियां नहीं थी। हमारी ताकत था हमारा विकसित मस्तिष्क, खासतौर पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। करीब 70,000 साल पहले एक मानसिक क्रांति हुई, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। इंसान ने भाषा विकसित की, कहानियां बनाई, विश्वास गढ़े। यहीं से समाज बना, सहयोग बढ़ा। होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। करीब 12,000 साल पहले इंसान ने शिकार भटकने की जिंदगी छोड़कर खेती शुरू की। यहीं से सभ्यता की शुरुआत हुई। गांव बने, शहर बने, नदियां सभ्यताओं का केंद्र बनी। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र। व्यापार शुरू हुआ।
फिर धातुओं का युग, साम्राज्य, दर्शन, विज्ञान। पुनर्जागरण ने ज्ञान को नई दिशा दी। औद्योगिक क्रांति ने मशीनों को जन्म दिया। 20वीं सदी में बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष यात्रा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह प्रगति हमें बचाएगी या खत्म करेगी? क्योंकि इंसान का विकास सिर्फ शरीर और दिमाग का नहीं था, यह विकास था उसकी जिज्ञासा का। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, सफर जारी है।